देखते हैं कि आपके करियर के अंदर कौन सा चेंज आने वाला है। क्या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है कि करियर के मामले में आपको कौन सा चेंज आने वाला है। वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सवर्ड्स और द डेविल। ठीक है, तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा चेंज आने वाला है। इस चेंज में आपको ये देखा जाएगा कि आप अभी जैसे सफाई से देख पाओगे चीज़ों को। ठीक है, कि क्या आपको वो चीज़ बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। आप दिमाग से सोचोगे, आप दिल से सोचोगे, और दिल या दिमाग के अलावा आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। ठीक है, अगर पहले आप लोग चीज़ों को या करियर को या अपॉर्चुनिटीज़ को वो चूज़ करते थे जो आपको कोई बेनिफिट में नहीं मिलता था, मगर अभी आप वो चीज़ों को या करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करोगे जो आपको वो बेनिफिट देगा। ठीक है, आप ना ही पसंद करते हो कि वो लोग जो बहुत ही नेगेटिव है या अच्छे नहीं है, जो बुरे बोलते हैं, जो आपके पीछे अच्छा नहीं देखना चाहते आपके साथ हो। ठीक है, तो आपको अभी ऐसे यूनिवर्स महसूस कर देगा कि आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से मिलोगे, लोग जो आपके फ़ायदा में सोचेंगे। ठीक है, और आप उन लोगों से दूर रहोगे करियर और फाइनेंस के मामले जो आपके लिए वो ठीक नहीं है। पहले आप ऐसा नहीं सोच सकते थे। आप एक बहुत ही जैसे कैसे कहते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट समय गुज़र रहे थे जो आपकी जो करियर और फाइनेंशियल के मामले में थे। लोग आपके साथ नहीं मिलजुल सकते थे, आप नहीं मिलजुल सकते थे लोगों के साथ। आप ऐसे समय से गुजरे थे जहाँ आपने देखा है कि कुछ अच्छा ही नहीं जा रहा था आपके जो करियर के अंदर या फाइनेंस के अंदर। बहुत सारे शायद लॉसेस भी आपने देखा होगा, मगर यूनिवर्स ये भी कह रही है कि ये जो सब चीज़ आप गुजरे हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपने कहीं नहीं देखा था कि अच्छी चीज़ें जा रहा था, वो सब एक यूनिवर्स का प्लान था। और अब जो आ रहा है आपके करियर के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। शायद एक नया बॉस आएगा आपके काम के अंदर, या आप काम छोड़ दोगे क्योंकि आप देख रहे हो कि ना ही आपको वो जॉब पसंद था, ना ही आपका कुछ अच्छा जा रहा था, आप बस काम के अंदर फंसे हुए थे, या आपका काम ऐसा इतना बोरियत आ रहा था, मगर आप जा रहे थे काम के अंदर। ठीक है, आपको कुछ चीज़ था जो आप करते थे, मगर आपको वो दिल से पसंद नहीं था वो काम। ठीक है, तो अभी यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि आपके जो काम के मामला है, आपको वो देखा जाएगा कि आप खुश रहोगे, आपको शायद इंक्रीज़ मिलेगा। अगर इंक्रीज़ नहीं मिलेगा मगर आप बिज़नेस में जाओगे, ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर आपको ये देखा जाएगा कि शायद आप खुद बिज़नेस को संभाल रहे हो, कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई नीचे का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बहुत सारे अच्छे चीज़ें होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप शायद ये कुत्ते देख रहे हो, 2 कुत्ते, तो इस 2 कुत्ते के मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद आपको ना करियर के अंदर एक शायद लविंग जैसे बिजनेस पार्टनर मिलेगा। ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर आपको शायद कुछ और नई चीज़ें दिखाएंगे, शायद इन्वेस्ट भी करेंगे आपके प्लान्स के अंदर, या आप करोगे। कुछ कोलैबोरेशन भी आ रहा है आपके फाइनेंस के अंदर। और
जो रुकावटें आपने फेस किया है या महसूस किया है, वो सारी चीज़ें अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये सब चीज़ नहीं होगा, ठीक है। आपको जो शायद समझ में नहीं आ रहा था या क्लैरिटी नहीं था या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी ज़िंदगी और फाइनेंसेस के अंदर या करियर के अंदर, आप अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है, ठीक है। आप डिसीजन बहुत आसानी से लोगे अपने करियर और फाइनेंस के अंदर। आप और जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। आपका जो फाइनेंस और करियर का मामला है वो ऐसा होगा कि आप देखोगे कि कोई रुकावट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि शायद पहले आपको पसंद नहीं आ रहा था काम, अभी आपको बहुत पसंद आना शुरू हो गया है। आप ये देखोगे जो प्रॉब्लम्स शायद पहले आपको जैसे मसला था, अभी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने काम के अंदर अच्छा सा मूड रखो। आप जब उठते हो सुबह तो आप अपने काम की दरमियान बहुत अच्छा सा जैसे सोचो, ठीक है। शायद आप जो भी खुदा या भगवान या जो भी है जिसमें भी मानते हो वो आप शामिल करो कि मुझे आज का दिन अच्छा देखा जाए, आज का दिन जो भी मसला है या होगा ये आप सब दूर करवा दो, या मेरे अंदर खुद की कमी है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ या मैं भरोसा नहीं करती हूँ लोगों को, ये सब चीज़ आप दूर करवाइए, या मेरा जो एनर्जी है उनको इंक्रीज़ करवाइए। ये कहा जा रहा है कि आप अपने खुदा या जो भी आपका भगवान है आप उनसे मांगो। ये देखो स्टार का कार्ड आ गया है। स्टार का कार्ड ये बोला जा रहा है कि आपका अभी एक नया समय करियर और फाइनेंस में शुरू हो चुका है। और जो मैं पहले कह रही थी कि आप अपना खुदा से पूछो, शायद एंसेस्टर्स है या एंजल्स है, जो भी आप मानते हो, आप उनसे दरख्वास्त करें कि आपका सब चीज़ सही जाए और आप उन पर भरोसा रखें कि ये सब चीज़ शायद मुझे इतना भारी नहीं पड़े, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए 8 महीने के अंदर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिचुएशन आपको मिलेगा अपने करियर के अंदर। और ये भी है कि 17 का कोई है, शायद आप पैदा हुए 17 के दिन पर या कुछ, तो शायद ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर अगर 17 नहीं, नवंबर 17 का कोई समय है जो आपको एक नया समय आएगा आपकी करियर और फाइनेंस के अंदर। शायद कोई प्रमोशन आने वाला है, शायद कोई एक बिजनेस प्रपोजल आने वाला है, शायद आपका जो बुरे समय थे फाइनेंस और करियर के अंदर वो सब अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक नया शुरुआत मैं देख रही हूँ, स्टार कार्ड आ गया है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप अभी जो आपकी ख्वाहिशें हैं फाइनेंस और करियर के अंदर, आप उन पर जैसे अच्छा सोचे, अच्छा विश करो, ठीक है। कुछ विशेस के अंदर कुछ आ रहा है कि आप फाइनेंस के अंदर कुछ विश मांगो। क्या चाहते हो आप अपने करियर के अंदर? क्या आप और क्लाइंट्स देखना चाहते हो? क्या आप अगर बहुत सारा मसले हाल नहीं हो रहा था, आप ये विश करो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना खुशी चाहिए अपनी करियर और फाइनेंस के अंदर। और अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि 8 महीने के अंदर आपको वो बदलाव आने वाला है, ठीक है। और आप अपने दिल से करो, ऐसा नहीं कि आप दिमाग से कर रहे हो। ये कुछ आ रहा है कि आप ना पहले बहुत दिमाग
आपके दिमाग में घुसे हुए थे कि आप दिमाग से काम करते थे, आपका दिल था ही नहीं अपने काम के अंदर। तो अभी जो यूनिवर्स कह रही है, आपका हायर पावर कह रहा है कि आप अपने जैसे काम ना दिल से करो, दिल से चुनो, दिल से काम करो, दिल से मसला हल करो और दिल से और मांगो क्या चाहते हो और उस पर यकीन करो कि वो चीज़ें आएगा या आएगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, चलो देखते और क्या मैसेजेस आ रहा है आपकी अभी जो यूनिवर्स बोलना चाहती है। जी हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि एक आपको अभी बहुत ही ज़्यादा डिसीजंस लेना पड़ेगा। ठीक है, दिल के साथ, और दिल के साथ आप ज़्यादा भागोगे। अगर आप दिमाग से काम करोगे या दिमाग के साथ जैसे चीज़ों को दूर करना चाहोगे या आप सॉल्व करना चाहते हो, दिमाग से नहीं होगा, आपको दिल से काम करना पड़ेगा। आप दिल लगाओ और देखो कुछ चीज़ें चेंजेस क्या आती है। ठीक है, बट ये भी कहा जा रहा है कि अभी आप थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रखो अपने काम के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना डिसिप्लिन नहीं रख रहे थे। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आप ना अभी अपने काम के अंदर अपने दिमाग के ज़रिए या आप अपने जो भी काम या फाइनेंसेस की चीज़ें हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पर जो चीज़ें हैं वो स्पेंड कर रहे थे। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस है आप बहुत ही ज़्यादा जैसे चीज़ें को ला रहे हो या स्पेंड कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छे हैबिट्स नहीं है। और यूनिवर्स ये भी कहती है कि आप अपने फाइनेंस और करियर के अंदर अच्छे खूबियाँ लाओ। अगर आप अपने अच्छे खूबियाँ लाओगे, आप वो फल का जो वो होता है कि सब्र का फल, तो आप अगर सब्र लाओगे या उनका फल आप खाओगे 8 महीने के अंदर, उसका और भी ज़्यादा मीठा होगा। अगर आप वो जैसे डिसिप्लिन नहीं करोगे या आप उसकी अच्छे नहीं सोचोगे या आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली शो अप नहीं करोगे, तो आपको और दिक्कत आएगी। चलो और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी करियर और फाइनेंस के मामले। क्या यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है आपको। 3 of Wands, जी आपको ना जैसे फ्यूचर के मामले में तो ऐसा सोचना चाहिए। आप ना ही प्लान करते हो आपके फाइनेंसेस या करियर के मामले में, ना ही सोचते हो। आप बस जाते जाते जा रहे हो कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मगर ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने दिल पर कुछ दिल से सोचो। दिल से आपको क्या 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 आ रहा है आपके मन में। क्या आपको काम पसंद है, करियर पसंद है, आपको कुछ और चेंजेस लाना चाहिए, क्या आपको ये जॉब को छोड़ना है, जो भी है आप सोचो। और हम लोग के पास वो स्टार का कार्ड ऑलरेडी था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है कि आपके स्टार का कार्ड आ गया है। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको पूरे यकीन से जो भी चाहिए आप मांगो और उसकी तरफ आप जाओ। ठीक है, उसकी तरफ आप थोड़ा सा जाओ, आप उसकी तरफ से जाओ। मतलब कि अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है या आपको नया जॉब पर जाना है या जॉब की तरफ आपको ढूंढना है, तो आप उनकी तरफ काम करना शुरू कर दो। हाँ, ये आ रहा है आपके मैसेजेस में। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ सॉर्ड्स में ये बता रहा है कि जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा जैसे दुखी था या आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं अपने फाइनेंस के अंदर, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप उस पर जैसे वो अभी वो सब चीज़ वो सारे नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और हो गया है। और अगर आपको ये ऑलरेडी महसूस हो गया है या आपको ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, देखो बॉटम के डेक पर हम लोग को मून आ गया, बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो सफाई से नहीं देखा जा रहा था, वो सब चीज़ें अभी आपको देख पा रहे हो, ठीक है, आप देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ गया है। एक नया सा जैसे ऐसा होता है ना कि आपको देख नहीं पाते हो एक चीज़, और अभी आप बहुत आसानी से सब चीज़ देख पा रहे हो कि वो चीज़ काम क्यों नहीं हो रहा था मेरे ज़िंदगी में या फाइनेंसेस में, क्यों मेरे साथ इतने सारे डिफ़िकल्टीज थे। अभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा है और यूनिवर्स ये कह रही है आप उस पर बैठे नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, आप उसकी तरफ जाओ, आप उसकी तरफ कुछ काम करो, ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि करियर और फाइनेंस के अंदर मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए, तो आप उनकी तरफ चेंजेस की तरफ जाओ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ कि आप उनकी तरफ दोहराइए, शायद आप उनकी तरफ जाओ और समझो और करो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ गया और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। एक्शन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ गया है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स तो आ गया है, मगर 3 ऑफ वॉन्ड्स तो आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी देखो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप उस पर काम करो, आपको जो भी मैसेजेस आ गया है, शायद इस मैसेज से आ गया या आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल रहा है, आपकी खुद दिमाग बता रहा है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई है, आप उसकी तरफ मत जाओ। अगर एक चीज़ ख़त्म हो गया बार बार उसकी तरफ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा दुखी, या वो चीज़ काम ही नहीं कर रही है, ये वो। और ये भी आ रहा है कि आप बस जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप अपने जो खुदा या अल्लाह, जो भी आप किसी पर भी मांगते हो, भगवान, जो भी आपका मानना है, आप उस पर, आप अपने सारे जो प्रॉब्लम्स है आप उन पर फेंक दो, मतलब उन पर दे दो, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं ना, कुछ खेल रहे, कुछ काम कर रहे, तो मुझे ऐसा यहाँ पर भी देखो काम कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये आ रहा है कि आप लोग कुछ करो। अगर आपको एक यहाँ पर देखो जैसे काम कर रहा है, जिम के अंदर है, ये कोई भी है, जैसे लड़की है या लड़का है, मगर ये काम कर रहा है, तो आप ना, मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको मैसेजेस आ गया है, आपको एक दिखाया गया है कि आप कहाँ जाओ, क्या करो, तो आप बेशक आप उसकी तरफ जाओ, ठीक है, और करो। ऐसा नहीं कि आपको मैसेज आ रहा है और आप जैसे डरे हुए हो, या ये डरने की वक्त नहीं है। ये मुझे आ रहा है कि आप, ये डरने की वक्त नहीं है, ये उड़ने की वक्त है। हाँ, ये आ रहा है आपके लिए। शायद आप लोग की डर इसलिए हो कि शायद काम होगा या कुछ, क्या मैं सही कर रही हूँ, मगर मेरे कार्ड्स के दौरान और मैं जो मैसेजेस पढ़ रही हूँ, ये यही आ रहा है कि आप अभी डरने की वक्त नहीं है, बट आपको एक्शंस लेना पड़ेगा अभी, ठीक है। और
कभी कभी हमारा जो दिल कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, बहुत दफ़ा वो सही ही होता है, ठीक है। अगर आपका दिल कह रहा है कि एक चीज़ पर नहीं, इस ये और आप नहीं करो, तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखो, अगर आप सुनोगे और आप उसकी तरफ जाओगे, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और इस मैसेज पर आकर मुझे कमेंट कीजिए, बताना कि क्या आपको क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। जब आपने अपने दिल का कुछ सुना तो क्या आया है, ठीक है। चलो देखते हैं। और बिकॉज बहुत दफ़ा मैंने ये, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी हम अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं या एक मसला होता है, वो हम अपने दिमाग में ही बनाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। तो अभी आ रहा है कि जो भी आपको करियर फाइनेंस में बोला जा रहा है, आप अपने दिल का सुनो। दिमाग को थोड़ा सा जैसे कि एक होता है ना, आप टेप लगा दो, एक टेप लगाकर थोड़ा सा सुन लो। अगर आप, ये नहीं कि आप जाकर कुछ बुरा ही कर जाओ, ठीक है। बट ये बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा आपके दिमाग को काबू रखो और दिल का और सुनो, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। देखो अभी जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट का ये भी ऑलरेडी बताया जाता है। जजमेंट का ये होता है सोल कॉलिंग, ठीक है। आपका सोल अवेकनिंग, आपका सोल अवेकनिंग क्या बोला जा रहा है कि आप अपने मन का सुनो। क्या क्या आपका मन फाइनेंस के अंदर बोला जा रहा है। शायद आपको जो आप कमा रहे हो उसमें आपको पसंद नहीं है, आपको और कमाने का बोला जा रहा है। तो आप सुनो, समझो और उस पर काम करो, ठीक है। आप अपने मन को और समझो और उसकी तरफ जैसे काम करते हो। अगर आपको जैसे कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है, जैसे एक आ गया कि मुझे और कमाना है, ठीक है, तो आपने अपने मन का सुन लिया, चलो मुझे और कमाना है, और फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बोला जा रहा है कि आपके जो एंजल्स है, आपके जो भगवान है या जो भी आप मानते हो, ये आपको बता देगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, क्या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आपको वो मैसेज मिल जाएगा, आप आपके दिमाग का बिल्कुल नहीं सोचना है। ये आ रहा है आपके लिए। चलो एक और मैसेज ले लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है। चलिए देखते हैं। ओके, फॉर अ वंस जी, तो हम लोग जो भी कह रहे थे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है। शायद इस मैसेज में बहुत सारे लोग, मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग अपने दिमाग वापस से लगा रहे हो। देखो अगर आप अपने दिमाग लगाओगे बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि चलाओगे, ठीक है, अपने दिमाग, आपके दिल ने ऑलरेडी बता दिया कि सब चीज़ ठीक होगा। देखो 4 ऑफ वांड्स आ गया, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे कार्ड्स भी आ गए थे और आ रहा है, आ गए थे सब चीज़। तो अगर आप वापस आप दिमाग का सुनोगे, आपका दिमाग का काम यही है कि एक प्रॉब्लम को जैसे कि 40 प्रॉब्लम और बनाना, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, देखो मेरे पास फायर नहीं है, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आप ना फॉरेस्ट में थे या कैंपिंग में गए या कुछ भी है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फायर बनाना है, ठीक है, और फायर को आपको वो गैसोलीन या फ्यूल या जो भी है वो डालना है, मगर वो तो है ही नहीं। तो आपका ये है, आपका दिमाग ने बताया है कि आपको ना जो भी है फ्यूल या गैसोलीन आपको लाना है। प्रॉब्लम तो एक ही है, फ्यूल या गैसोलीन लाना, मगर आपका दिमाग ने 40 और प्रॉब्लम्स बना दिया है कि शायद एक शेर आएगा, शायद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो वो अच्छा नहीं होगा, मैं वहाँ जाऊंगी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो आपका जो दिमाग है
ये इसका काम ही ऐसा है कि आपको और प्रॉब्लम्स बनाना, मगर आपका ये काम है, आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ गया कि आपको वो चीज़ नहीं करना है, बस उसी पर ही फोकस करो और चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका खुशियाँ को ब्लॉक कर रहे हैं। वो आपका जो अच्छा सा समय आने वाला है उसको थोड़ा सा और डिले कर देता है। आपका जो अच्छा मूड होना ज़रूरी होता है, वो आपको थोड़ा सा उसमें कमियां होना शुरू कर देता है। तो आपका काम ये है कि अभी आप ना अपने दिमाग को थोड़ा सा काबू रखो, इतना मत सोचो। देखो, ये बंदा सोच नहीं रहा है, ये बंदा कर रहा है, जो भी है, बंदी है, बंदा है, वो कर रहा है, वो बस जो भी है, henna है, मेहंदी है, जो भी है, वो बस करते जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही अपने फाइनेंसेस और ये मत सोचो कि है, देखो, सोचो, ठीक है, सोचो। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपने ना दिमाग को कहीं गटर में फेंक कर आ जाओ, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि आप सोचो, जब आपको समझ में आ गया या आपको एक एक तरीका बताया गया है आपके दिमाग ने, या आप जो भी है, अगर आप हायर पावर जो भी आप मानते हो, आपको समझ में आ गया, चलो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, बस आप उसकी तरफ जाओ, करो। शायद जो भी है करते जाओ और समझते जाओ और करते जाओ। इतना मत सोचो, प्रॉब्लम्स को इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा इतना सोच नहीं रहा है, अगर सोचेगा शायद ये जो भी चीज़ है बना रहा है वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप ना बस देखो, इसका ये कौन जो है जो बना रहा है, ये कौन, ठीक है, एक मेहंदी का कौन है, वो बना रहा है डिज़ाइन। ये मेहंदी का कौन इस हाथ पर ख़त्म हो रहा है, देखो, मगर उसके पास और 2-3 और परे हुए। तो अगर ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप सब चीज़ आपका हल हो जाएगा, मगर आप यही सोचते रहोगे ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, मेरा हाथ इस पर जाएगा या नहीं जाएगा, मैं कर पाऊँगी। अगर ऐसी चीज़ें आप बहुत सोचते हो तो वो आप ख़त्म करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स को बनाते हो, जो प्रॉब्लम्स असलियत में है ही नहीं, ठीक है। तो आप वो प्रॉब्लम्स को बंद कर दो। ये सारे जो नेगेटिव थिंकिंग आप लोग की है वो बंद कर दो। बस जो भी चीज़ है होकर रहेगी, हो जाएगा। इतना मत सोचो और आप काम की तरफ जाओ, काम पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और आप उसकी तरफ जाओ, जो भी चीज़ है, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है कि आपको, अगर आपने देखा है कि बहुत समय हो गए आप ना खुशी थे, या आप सेलिब्रेशन नहीं देखा है आपके फाइनेंस में, शायद आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, तो मुझे ये आ रहा है कि आपका प्रमोशन आएगा। आप ये देखो, ये मेहंदी बनवाया जा रहा है, राइट, अपने हाथ पर। किस लिए बनवा रहा है? शायद ईद है, शायद किसी की शादी है, शायद कुछ अच्छा माहौल आ गया, ठीक है, या कोई अच्छा सा इवेंट आ रहा है जो मेहंदी बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में वापस से एक अच्छा सा ईदी की तरह ही आपके फाइनेंस और करियर में वो अच्छा सा माहौल वापस बनेगा, ठीक है। आप इस मैसेज पर यकीन करो, जो यूनिवर्स आपको बता रहा है, आप यकीन करो, अपने आप पर यकीन करो और देखते जाओ कि कैसे कैसे अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जब आप ना खुशी वापस करोगे अपने फाइनेंसेस और करियर के दौरान, ठीक है। तो इतना बस हम लोग सोचते नहीं है ना, जैसे चलो ईद आ गया या
जो भी इवेंट्स आ रहे, बर्थडे आ गया या किसी का शादी होता है, हो जाता है, और आप इतना नहीं सोचते क्या ईद आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, नहीं, आप नहीं सोचते हो, बस आ जाता है। तो आप ना बस समझो और ये मैसेज को क्लेम करो कि आपका जो करियर है, फाइनेंसेस है, उस पर एक बहुत ही अच्छा सा चेंज आने वाला है। बस उस पर फोकस करो, ठीक है। आखिरी मैसेज ले लेते हैं कि क्या है। वैसे ये तो ऑलरेडी आखिरी मैसेज था, पर आप, ओ माय गॉड, देखो क्या आ गया है, द सन। मैं क्या बोलूँ अभी, देखो 4 ऑफ wands ऑलरेडी मैं बता रही थी, मगर मुझे ना और कार्ड नहीं लेना था, मगर पता नहीं क्यों मैं यही सोच रही थी, चलो एक और कार्ड ले लेते हैं। मगर आपके लिए देखो यूनिवर्स क्या दे रही है, सन। सन ऐसा कार्ड है, अगर किसी भी, शायद आपकी पर्सनल रीडिंग में हो या फाइनेंसेस या करियर या लव की रीडिंग में सन आ गया, तो और कोई कार्ड्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होता है, बिकॉज सन ऐसा कार्ड है कि मुझे लग रहा है कि 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा खुशी देख पाओगे, ठीक है। जैसे एक बच्चा बनोगे। बच्चे कैसे होते हैं कि कोई फिक्र नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता है, सब उनको ना ही कोई फ़िक्र होती खाने पीने के लिए, कमाने की, या सब अच्छा होगा या नहीं। वो लोग यही सोचते हैं मैं कब खाऊं, मैं कब उठूं, मैं कब यहाँ जाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फाइनेंसेस का करियर 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा केयर फ्री के समय आएगा आपके लिए, ठीक है। शायद उससे पहले भी आएगा, 2 साल के अंदर या 2 साल के पहले आप ऐसा महसूस करोगे। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिन देखे हैं आपके फाइनेंसेस करियर के, कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, आप बहुत ही मसले में थे या कुछ वैसे, ऐसा तो होता ही है कि जब चीज़ें अच्छे नहीं जाते हैं तो सब चीज़ अच्छा ही हो जाता है। मगर मुझे ये मैसेज आ गया है, कुछ भी कार्ड आ सकता था, मगर आपके लिए सन आ गया है, तो ये ही मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत ही खुशी रहोगे अपने फाइनेंस के अंदर। आपको ऐसा मैसेज होगा, महसूस होगा कि ना ही मुझे फाइनेंस का फ़िक्र होगा या ना ही मुझे करियर का फ़िक्र होगा। सब चीज़ तो मेरा जो मैं चाहती थी वो सब सच हो गया है, और मैं बहुत खुशी से महसूस करूँगी। तो जो भी चीज़ है, सन ऐसा है कि सब चीज़ पॉजिटिव महसूस होगा, ठीक है। और आप खुशी के समय आ रहा है, ठीक है। तो आप इस मैसेज को क्लेम करो, और 777 शफल डेक को आप बेल दबाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस मैसेज को, और आगे दूसरे मैसेजेस जो मैं बनाऊंगी हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर, वैसे मैं इंग्लिश में भी बनाती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा पहला ज़ुबान है, मगर मैं हिंदी और उर्दू ऑब्वियसली मेरा वो भी नेटिव लैंग्वेज है। तो और आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आप मैसेजेस को क्लेम करते जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस मैं बनाऊंगी, अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए लाऊंगी। यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपके लिए, ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप लाइक करते जाओ, मैसेजेस को सुनते जाओ। अगर आप लोग को इंग्लिश भी आती है तो आप लोग इंग्लिश वाले मैसेजेस भी सुनो। मगर बहुत अच्छा हुआ कि मैं अभी हिंदी और उर्दू के मैसेजेस भी मैं बनाऊंगी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में किया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे ईमेल करिए, ठीक है। आप मुझे ईमेल करिए, और मैं ज़रूर मैं आपको
जैसे रिप्लाई करूँगी या सुनूँगी। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स भी कर सकती हूँ, ठीक है। बट तब तक के लिए रिमेंबर, मैसेज ने क्या बोला है कि अब इतना प्रॉब्लम्स मत बनाओ, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आप बस यकीन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। यकीन के साथ अपने करियर पर फोकस करो, इतना प्रॉब्लम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत 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 सा प्यार 777 शफल डेक की तरफ से, और आपकी दिन और हफ्ता अच्छा जाइए, और आप और वापस मिलती हूँ, ठीक है। गुड बाय।